हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ भारत के आकार और उसकी अवस्थिति यानी साइज और उसके एक्सटेंट के बारे में। आइए चलिए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत की स्थिति पूरे ग्लोब पर क्या है। भारत की स्थिति पूरे ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर हम देखें देशांतरी विस्तार में तो ये पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत, पूर्वी गोलार्ध के देशांतरीय विस्तार के हिसाब से तो आपका कौन सा हो गया? अगर देखा जाए तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया। दोनों को मिला के देखें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो। पूरी पृथ्वी पर इसकी स्थिति उत्तरी पूर्वी डायरेक्शन में है। अब देखिए, हम थोड़ा सा बेसिकली देखें तो इसका हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो हमें ध्यान से देखना होगा कि इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये आप बात ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। अगर इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरों में कितने में फैला हुआ है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में फैला हुआ, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और देशांतरीय विस्तार के अलावा अगर अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल हम इसका एक्सटेंट देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में फैला हुआ है। इसके बाद हम अगर देखें तो इसका उत्तर से दक्षिण कितना इसकी किलोमीटर है लंबाई, तो देखें हम 3214 किलोमीटर 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक इसकी क्या है? लेंथ है। और विड्थ देखें तो ये आपका 2933 किलोमीटर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है बार बार कि भारत की पूरब से पश्चिम की पूरब से पश्चिम की या पश्चिम से पूरब की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा अक्षांशीय विस्तार कितने से कितने तक है आपका? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। और देशांतरीय विस्तार देखा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के। देखिए, ये दोनों हो गए लैटिट्यूडनल आपका और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, दोनों हो गए। एरिया देखिए, एरिया भी महत्वपूर्ण है। कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। इसके अलावा देखिए एरिया वाइज ये कौन सा है? विश्व में इसका 7वां स्थान। अच्छा, इंडिया से बड़े कौन कौन से कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज देखिए, रूस, कनाडा, इसके अलावा आपका थर्ड नंबर पे कौन है? चीन, फोर्थ पे है यूएसए, यूएसए, फिफ्थ पे है आपका ब्राज़ील,
ब्राज़ील और 6 पे आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 कंट्रीज से बड़े हैं। सबसे बड़ा वर्ल्ड में एरिया वाइज कौन सा है? रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चाइना है, चौथा आपका यूएसए है, पाँचवें नंबर पे आपका ब्राज़ील है, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे किसका आता है? भारत का। एरिया वाइज वर्ल्ड में कौन सा है? सातवां सबसे बड़ा देश है। नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड मैंने बता दिया आपका, ये 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंड भी 2933 किलोमीटर। अब देखिए नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत के पाकिस्तान, यहाँ पे ये वाला इलाका, ये किससे मिलता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से। इसके अलावा चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये आपके कितने कंट्री हो गए? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, नेपाल, भूटान आपके 4, पांचवा चाइना, छठवां बांग्लादेश और सातवां म्यांमार। तो ये तो आपके कितने हो गए? 7 कॉन्टिनेंट जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, सॉरी कंट्री, 7 कंट्री जो स्थलीय सीमा से जुड़ी हुई हैं। जबकि 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, द्वीपीय यानी आइलैंड्स हैं, एक श्रीलंका और एक यहाँ पे नीचे की साइड क्या पड़ता है लक्षद्वीप से नीचे? मालदीव। ये बात ध्यान रखिएगा। 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, 2 आइलैंड्स हैं जो देश के रूप में है, एक मालदीव और एक श्रीलंका। इस तरीके से 9 क्या हो गए? हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो गए, पड़ोसी देश हो गए। 7 जिसमें से क्या है? 7 पड़ोसी देश इनकी स्थलीय सीमा मिलती है, सीमा। जबकि 2 पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव, जिनकी क्या मिलती है? समुद्री सीमा। समुद्री सीमा मिलती है भारत से, ठीक है ना। अब देखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो कितना है? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी, ग्रीनविच में जो मीन टाइम है आपका, ग्रीनविच रेखा से भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो कितना है? 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे चलता है। कितना चलता है? 5 घंटे 30 मिनट प्लस में चलता है हमारा टाइम। जैसे अगर ब्रिटेन के अंदर या ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं दिन के 12 का मतलब 12 PM, तो यहाँ पे भारत में कितने बजेंगे? 5:30 इवनिंग के। ऐसे ही अगर वहाँ पे सुबह के मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं, 10 AM, तो आप लगा लीजिए भारत में कितने बजेंगे? 3:30 PM। तो ये बात ध्यान रखिएगा, भारत का टाइम ग्रीनविच रेखा से कितना प्लस में चलता है? 5.5 घंटे, आवर्स आगे चलता है। भारत की इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है? वो है 82.82 डिग्री एवं 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 82.82, इसको मानक यामी उत्तर भी कहते हैं, मानक समय रेखा भी कहते हैं, मानक समय रेखा, ठीक है ना। कौन सी है? 82.30 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अच्छा, ये कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है? इसमें देखिएगा, ये मुख्य रूप से आपके इलाहाबाद में, यूपी के बगल में, इलाहाबाद के निकट से नैनी से गुजरती है और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से? यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा आपका
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। चौथा है आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और पांचवा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है या मानक यामी है, ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? आपका यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये बात ध्यान रखिए। अब देखिएगा, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात ध्यान रखिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, एक पेयर बना लीजिए आप। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दूसरा पेयर कौन सा है? मध्य प्रदेश से। चौथा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। पांचवा झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन दोनों का एक पेयर बना लीजिए आप। और लास्ट में त्रिपुरा और मिजोरम, यानी आपका 7वां कौन सा हो गया? त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो इन 8 जो स्टेट से होके कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से होके गुजरती है। ये बात ध्यान रखिएगा। भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है, एक प्रकार से इस टाइप से है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप से चतुष्कोणीय भारत का आकार है। देखिए, भारत का अधिकतर जो जलवायु है, भारत की जलवायु वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मानसूनी प्रकार की जलवायु है और यहाँ पे वर्षा भी मानसूनी हवाओं से होती है। और ये कर्क रेखा है, ये भारत को 2 कटिबंधों में, ऊपर के राज्यों को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, उष्ण कटिबंध में बांटती है। और नीचे वाला जो है, सॉरी, ये उपोष्ण है, उपोष्ण, और ये उष्ण कटिबंध में 2 भागों में बांट देती है। उष्ण कटिबंध नीचे वाला, जहाँ पे सूर्य की किरण वर्ष में एक बार सीधी जरूर पड़ती है, और ऊपर का है जो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। देखिए, प्रायद्वीपीय जो भारत है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, और ये त्रिभुजाकार आकृति हिंद महासागर को 2 भागों में बांट देती है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। देखिए, भारत की लैंड बाउंड्री है, यानी स्थलीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ से लेके और आपका यहाँ तक, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। और लेंथ है जो कोस्टल लाइन की, वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये पूरा अगर इसको माने तो 0.6 और लगेगा। 7,516.6 किलोमीटर ओवरऑल कोस्ट लाइन है आपकी, यानी समुद्री सीमा सबकी मिला के, जिसमें आपकी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह भी, इनकी भी कोस्टल लाइन क्या है? शामिल है। लेकिन अगर केवल भारत की समुद्र तटीय सीमा को मुख्य भूमि की को माने तो वो कितने की बैठती है? वो बैठती है लगभग आपकी 6100 किलोमीटर। मुख्य भूभाग की ये समुद्रीय सीमा देखी जाए तो वो कितना बैठेगी? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और इसको समुद्र के सीमा किसके साथ? द्वीप समूहों सहित, द्वीप समूहों सहित समुद्री सीमा, समुद्री सीमा वो कितनी है आपका? 7,516.6 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्थलीय सीमा कितनी है?
15,200 किलोमीटर। जो आपके आइलैंड सहित कोस्टल लाइन है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की बात करें तो वो 6100 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है, लद्दाख के अंतर्गत स्थित है। और सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अब इसको ध्यान रखिएगा, इंदिरा जो पॉइंट है इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था पहले। इसको पहले पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता था। ये चीज ध्यान रखिएगा। यह ग्रेट निकोबार के अंतर्गत सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसका जो अक्षांशीय वो है विस्तार, वो क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट। ये बात ध्यान रखिएगा। 6 डिग्री 45 मिनट पे सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसको पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जो सुनामी के अंतर्गत 2004 में क्या हो गया? समुद्र के अंदर समाहित हो गया। अब वर्तमान में समुद्र में डूब चुका है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी जो आपका भूमध्य रेखा से दूरी थी इसकी इंदिरा पॉइंट की, ये कितनी थी? 876 किलोमीटर। ये फिक्स आपको ध्यान रखिएगा। 8 से उल्टी गिनती चालू कर दीजिए। 876 किलोमीटर। एक फैक्ट और बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि भारत का जो सबसे पश्चिमी स्थान है वो गुजरात में गौर माता है। गौर माता, गौर माता। और सबसे पूर्वी जो पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है कि वी थू, किबुथू। आप ध्यान रखिएगा ये चीज़ फैक्ट है। पश्चिम में सबसे जो स्थान है वो गौर माता है, और पूर्व में सबसे पूर्वी स्थान है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत किबिथू। मुख्य भूमि पर अगर भारत की बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका कन्याकुमारी के अंतर्गत कैप कमोरिन। कैप कमोरिन, कमोरिन। और वैसे बात करें तो इंदिरा पॉइंट, ये पहले मैंने आपको बताया। और उत्तर में इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के अलावा उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कॉल, सॉरी, इंदिरा कॉल। ये लद्दाख में स्थित है। एक फैक्टर और देख लेते हैं, सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा किसकी है? अगर देखा जाए सबसे लंबी समुद्री सीमा भारत के अंतर्गत तो अंडमान निकोबार आइलैंड की है, नंबर 1 पे। राज्यों में अगर देखे जाए तो गुजरात की है। तो हम राज्यों का देख लेते हैं क्योंकि आइलैंड्स के बारे में तो ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ सकता है राज्यों की समुद्री सीमा से कि सबसे ज़्यादा लंबी समुद्र तटीय रेखा या समुद्री सीमा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की। दूसरी सबसे लंबी किसकी है? आंध्र प्रदेश राज्य की। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद किसकी आती है? तमिलनाडु की, तीसरे नंबर पे। फिर इसके बाद आती है आपकी महाराष्ट्र की, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा लंबी जो समुद्री सीमा किस राज्य की है? महाराष्ट्र की। पांचवें पे आती है आपकी केरल की। छठवें नंबर पे आती है आपकी उड़ीसा की। सातवें नंबर पे आती है आपकी कर्नाटक की। आठवें नंबर पे आती है पश्चिम बंगाल की। और 9वें नंबर पे आती है आपकी गोवा की। देखिए 9 ही समुद्र तटवर्ती राज्य हैं हमारे। तो सबसे छोटी समुद्री तट सीमा रेखा किसकी है? गोवा की। सबसे ज़्यादा गुजरात, आंध्र प्रदेश। दो ऊपर के याद रखिएगा, दो निचले याद रख लीजिएगा। कई बार क्रम में पूछ लेता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये 9 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो गुजरात हो गया आपका, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया और महाराष्ट्र, चार ऊपर के क्रम से याद रख लीजिएगा। फिर महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? आपको बात ध्यान रखना है, केरल। ये
5वां क्रम डालना था मुझे, 6वां डाल दिया मैंने। 6वें नंबर पे किसकी है, उड़ीसा की। 7वें पे कर्नाटक, 8वें पे पश्चिम बंगाल और 9वें पे गोवा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इनमें सब में मिला लिया जाए यूनियन टेरिटरी को भी, तो सबसे छोटी समुद्री सीमा किसकी होगी, दादर नगर हवेली और दमन दीव की। दादर, दादरा और नगर हवेली, नगर हवेली और दमन दीव, और दमन दीव, ये अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो सबसे छोटी, अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है, अंडमान निकोबार की, और सबसे छोटी आपकी दादर और नगर हवेली के अंतर्गत आती है। अगर वैसे देखा जाए राज्यों के हिसाब से तो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। अच्छा, गुजरात की सबसे लंबी जो समुद्री सीमा क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रीक हैं। क्रीक का मतलब घुमाव, पटान। एक समुद्र तट रेखा इस टाइप की होती है और एक समुद्री तट रेखा इस टाइप से होती है। तो ये हालांकि दिखने में क्या लग रही है, कम लग रही है, लेकिन अगर इसको ही हम स्ट्रेट में अगर एक धागे के रूप में सीधा करें तो ये तटरेखा इतनी लंबी हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है समुद्री सीमा। एक फैक्ट और बता देता हूँ जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जा सकता है, आईएएस में तो पूछा भी गया है पहले, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारे 7 पड़ोसी देश हैं, इन 7 पड़ोसी देशों में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत की किसके साथ मिलती है। तो सबसे अधिक लंबी समुद्री जो सॉरी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ये बात ध्यान रखिएगा, गलत मत कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे चीन लिख देते हैं और उसमें गलत हो जाता है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किसके साथ मिलती है, बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पर आपकी किसके साथ मिलती है, चीन के साथ। तीसरे नंबर पे आपकी मिलती है पाकिस्तान के साथ। चौथे नंबर पे सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है आपकी नेपाल के साथ। 5वें नंबर पे आपकी लगती है म्यांमार के साथ। फिर 6वें नंबर पे आता है भूटान का, और 7वें नंबर पे आपका नंबर आता है अफगानिस्तान। ये 7वें नंबर पे है आप। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है और हम गलत कर बैठते हैं। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो भारत की किसके साथ मिलती है, बांग्लादेश के साथ। दूसरे पे चीन या तिब्बत, चौथे पे पाकिस्तान, सॉरी तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे नेपाल, 5वें पे आपका म्यांमार, 6वें पे भूटान और 7वें पे अफगानिस्तान। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सा फैक्ट, हमें गलत नहीं होना चाहिए। एक फैक्ट जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, दूसरा। पहला किसका है, फर्स्ट है चीन का, चीन का पहला है, और भारत का कौन सा है, दूसरा स्थान है चीन के बाद। यहाँ पर विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये 2011 के फैक्ट हैं। अब ये भी प्रतिशत बढ़ जाएगा, लेकिन जब 2021 के फैक्ट आएंगे तब जाके वो चीज़ अपडेटेड होगी। तो एक और फैक्ट मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, वो क्या है, सबसे यहाँ पे देखिए ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये एक छोटा सा आइलैंड है, इसको कहते हैं मिनिकॉय, मिनी कॉय आइलैंड। अब एक फैक्ट यहाँ से बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, जबकि मिनिकॉय और लक्षद्वीप, इन दोनों के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में ये कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। इसके अलावा एक है 10 डिग्री चैनल। देखिए ये 10 डिग्री चैनल, ये आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये सबसे छोटा, अंडमान का
ये नीचे नीचे का जो पार्ट है, ये अंडमान किस में है, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान, और ये छोटा आइलैंड इसको क्या कहते हैं आपका, लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान, और ये जो पहला आइलैंड है निकोबार आइलैंड का, इसको बोलते हैं कार निकोबार। कार निकोबार, कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल गुजरता है, वो है 10 डिग्री चैनल। इसको इनडायरेक्टली शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल बांटता है, तो 10 डिग्री चैनल। एक और फैक्ट आता है कि अंडमान निकोबार और ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, नेशिया, इंडोनेशिया को कौन सा चैनल बांटता है, ये 12 डिग्री चैनल। ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो ये 4 चैनल हैं जिनका आप ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, या कह लो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, और 12 डिग्री चैनल ये अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। एक और फैक्ट देखिए, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, समुद्र तटीय पड़ोसी देश है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला कौन सा है, पाक स्ट्रेट, पाक, इसको पाक जल संधि कह सकते हैं, पाक जल संधि, जल संधि। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अच्छा, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका को, सॉरी, कौन सा एक ब्रिज जोड़ता है, वो है आदम ब्रिज। कहा जाता है भगवान श्री राम द्वारा इस ब्रिज को बनाया गया था, इस पुल को बनाया गया था। इसको क्या बोलते हैं, आडम, एडम ब्रिज कहते हैं। ये एडम ब्रिज के उत्तर में क्या है, पाक जल संधि, और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। एडम ब्रिज की शुरुआत कहाँ से होती है, आपका पंबन द्वीप से। पंबन द्वीप यहाँ पे है, पंबन, पंबन द्वीप, इसी पे रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम पंबन द्वीप पे ही स्थित है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका पहला चैप्टर भारत के आकार और स्थिति नामक खत्म होता है। डू हार्ड वर्क एंड टेक केयर।